बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातब है। तकरीबन 2 दिन रह गए हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस्लामाबाद को लॉन्ग मार्च का, और तकरीबन सियासी टेम्परेचर मुल्क का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हुकूमत की जानिब से सख्त उनकी जलसे को रोकने का, उसके लॉन्ग मार्च को रोकने का एक दफ़ा एक तरफ कह रही है कि अगर पीसफुल मार्च हुआ तो कोई रुकावटें नहीं डाली जाएगी। दूसरी जानिब आज से हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि रेड जोन को बाकायदा सील कर दिया जाएगा। रेड जोन को तमाम जाने वाले जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। तो इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट है सैयद फ़खरुर रहमान। तो फ़खरुर रहमान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। जी सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया। फ़खर साहब, ये बताइएगा कि तकरीबन अभी आज 23 तारीख है और 25 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का इस्लामाबाद के लिए उन्होंने ऐलान किया हुआ है। और आज की खबरें हैं कि उन्होंने साथ ही साथ तकरीबन मुल्क के 172 जगहों पर उन्होंने अपने कारकुनों को और अपने अवाम को कहा है कि वो उन रास्तों को वहाँ पे बंद कर दें और बाकायदा ब्लॉक कर दें। और अब ये जलसे के लिए इस जानिब अब हुकूमत की जानिब से जो लाएअमल इख्तियार किया गया है, और क्या होगा और कितनी मुश्किलात होगी अवाम को, इस सिलसिले में भी बताइएगा। और साथ ही साथ आप क्या समझते हैं कि ये लॉन्ग मार्च साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का किस तरह साबित होगा? जी सोहेल साहब, सबसे पहले तो मैं आपको जो अहम खबर है वो ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है, जिसको पीटीआई के चेयरमैन इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहते हैं, और वाकई ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। ये यूएस स्पॉन्सर रिजीम चेंज का जो साजिश बनाई गई थी, ये उसके तहत हुकूमत में जो है ये बनाई गई। और इसमें जो पीडीएम की 12 जमातें हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और दीगर जो मौलाना फजल रहमान की जैसे जमीयत उलमा इस्लाम है, इसी तरह से दीगर जो पार्टीज हैं वो शामिल हैं इसमें। अब मौजूदा ये जो पीडीएम की हुकूमत है, इसने तसादुम की तरफ जाने का फैसला कर लिया है। लॉन्ग मार्च को बाय पावर यानी कि ताकत के जरिए से रोकने का फैसला किया गया है। जगह जगह पर रुकावटें और कंटेनर लगाने का फैसला हो गया है और कंटेनर लगाना शुरू कर दिए गए हैं। जो बुनियादी वजह है इस हुकूमत की ये सारे इकदाम करने की, वो ये है कि ये अर्ली इलेक्शन से फरार चाहते हैं, क्योंकि अर्ली इलेक्शन इस वक्त किसी भी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उसको सूट नहीं करते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान का जो पॉपुलैरिटी रेट है वो 7% से राइज होकर इस वक्त 47-48% पे चला गया है, और बाज़ दावों के मुताबिक ये 50% से ज़्यादा हो गया है। जिस तरह से उन्होंने 27 मार्च को जो अपना जलसा किया था इस्लामाबाद में, और उसके बाद से उन्होंने मुतअद्दिद जो जलसे किए पूरे मुल्क में, उसके बाद जिस तरह से अवाम ने उनकी हकीकी आज़ादी की कॉल पर उनको रिस्पॉन्स दिया है, उसके बाद अब ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये इलेक्शन से फरार चाहती है। ये चाहती है हालात को उस नहज पे ले जा दिया जाए जहाँ पर खून खराबा हो, बदअमनी हो और फौज की मुदाखलत जो है वो बाकायदा हो जाए। इनके इंटरेस्ट में है कि इलेक्शन जो हैं वो किसी भी सूरत इस साल ना हो, वो अगले साल पर हों। और इसलिए ये चाहते हैं कि हालात इस तरह के हो जाएं कि फौजी मुदाखलत हो, और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उसके डोमेन में सारा मामला चला जाए, और फिर एक इंटरिम सेटअप जो है वो टेक्नोक्रेट का बनाया जाए, जो कम अज़ कम साल या 1.5 साल के लिए जो है वो मईशत को संभाले। क्योंकि IMF की जानिब से जो शराइत लगाई जा रही हैं वो कतई सूरत इस मौजूदा हुकूमत जो है उनके लिए वो एक सियासी खुदकुशी का बाइस बनेगी, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, इससे जो कुछ भी ये इजाफा करेंगे उससे महंगाई का एक नया तूफान आएगा, जिसका सियासी तौर पर नुकसान जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा है कि मरियम नवाज बरमला अपने जलसों में ये कह चुकी हैं कि हम इमरान खान का जो टोकरा है नाकामियों का, उसको हम क्यों उठाएं। तो लिहाजा जो मौजूदा हुकूमत है ये इलेक्शंस की तरफ जाने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी शराइत के ऊपर। इसलिए जो असेंबलियों को तहलील करने का जो फैसला है वो इस तरह से कोई तौर पर सामने नहीं आएगा। ये बाकायदा एक मुल्क के अंदर सिनेरियो बनने जा रहा है। और इस ज़मन में मैं आपको ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो ये है
कि इसमें एक्स सर्विसमैन की तरफ से एक ओपन लेटर लिखा गया है तमाम मुतलका जो इदारे हैं उनके सरबराहान को, जिसमें आर्मी चीफ भी शामिल हैं, सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हैं और सदर पाकिस्तान भी शामिल हैं। उन सबको जो मुतलका इदारे हैं रियासत के, उनको ये लेटर लिखा गया है कि मौजूदा जो सूरत हाल है लॉन्ग मार्च की, उससे हालात जो हैं वो लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं, जिससे खून खराबे का खदशा जो है वो बढ़ जाएगा। और इस तरह से अगर एक दफ़ा मुल्क के अंदर अवाम जो है वो तसादुम की तरफ चली गई तो फिर हालात को संभालना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि वक्त से पहले अपनी कॉल दी है कि मुतलका इदारे मुदाखलत करें और जल्द इंतखाबात की तरफ पूरी तौर पर फैसला किया जाए। तो ये अच्छा एक्स फखर, सर्विसमैन की तादाद जो है वो इस वक्त 30 लाख है। तो जी सुहेल साहब, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि ये हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भी इनसे भी कुछ सलाह लेने के लिए कहा है कि खास तौर पर ये जो कीमतें बढ़ाने के हवाले से है और महंगाई को कंट्रोल करने का, तो आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत का क्या काम, ये तो इनका एग्जेक्टिव का काम है, इस पर इस तरह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को इन्वॉल्व करना। और दूसरी जानब ये है कि ये तो बड़े तजुर्बेकार लोग थे, 35 साल इक़्तिदार में रहे हैं, तो इसका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इस प्राइस के कंट्रोल करने का और कीमतें बढ़ाने का या कम करने का या पेट्रोल, इसका इससे क्या ताल्लुक है? तो ये अब खुद इनसे कुछ नहीं होने जा रहा, इस पर जरा आप कमेंट करें। जी देखिए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है कैबिनेट की, इसकी सरबराही वज़ीर आज़म करते हैं और इसके अंदर तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह यानी आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ, इसी तरह से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो हैं वो इसमें इसका हिस्सा होते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराहान हैं जैसे DGISI, DGMI, IB, DGIB, इंटीरियर मिनिस्टर, इसके अलावा कम्युनिकेशन मिनिस्टर और इसी तरह से डिफेंस मिनिस्टर, ये तमाम लोग इसका हिस्सा होते हैं। इस हवाले से जो हुकूमत ने कोशिश की थी वो नाकाम हो गई है। यानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो IMF की शराइत के हवाले से, कीमतें बढ़ाने के हवाले से, वो ये चाह रहे थे कि मुसल्लह अफ़वाज जो हैं वो भी ये बर्डन शेयर करें, वो भी ऑन बोर्ड आ जाए और वो हुकूमत की हिमायत करें, ताकि जो भी अवाम का रद्द-ए-अमल आए, उसकी जो भी तनकीद की जाए उसमें उसका बर्डन जो है वो भी शेयर करें। तो लिहाज़ा इसमें नाकामी हो गई है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम हो गई है और इसमें बाज़ जो शुरका हैं इस नेशनल कमेटी के जो मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से शदीद रिज़र्वेशन का इज़हार किया गया और उन्होंने शिरकत से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये इजलास नहीं हो सका और अब नहीं हो सकता है। लिहाज़ा सूरत हाल जैसे मैंने आपको बताया है कि वो काफ़ी गंभीर हो गई है। शहबाज शरीफ जो कि जिसको इमरान खान कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके खिलाफ जैसे कि आप सबको मालूम है कि मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े केसेस हैं, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है, वो ज़मानत पर हैं। उनके बेटे हमज़ा जो वज़ीर आला पंजाब हैं इस वक़्त, सो कॉल्ड, क्योंकि वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ देखें तो उन अब वो वज़ीर आला रहने के काबिल नहीं रहे हैं। इसी तरह से जो सूरत हाल दीगर जगहों पर है, जिसी तरह से आसिफ अली ज़रदारी है, उनके खिलाफ भी के केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। तो इस सारी सूरत हाल को अगर आप सामने देखें तो इस हुकूमत की डे वन से लेजिटिमेसी तो थी ही नहीं। लिहाजा ये ना तो ये अब अवाम में भी नहीं जा सकते। इनकी पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरह से जो है तीसरी कुव्वत मुदाखलत करके और इलेक्शंस को एक तवील अरसे तक के लिए जो है आगे ले जाया जाए, ताकि जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है वो किसी तरह से कम हो और इनको फिर मौका मिले किसी तरह से अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने का। अच्छा, अब ये जो रेड जोन को बाकायदा आज उन्होंने फैसला किया है कि सील करेंगे। फ़खर, आपको ये भी याद होगा कि आने वाले जुम्मे को यानी 27 मई को सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़े अहम केस की समाअत कर रही है और वो केस जो हुकूमत की जानिब से तहकीकाती इदारों के जो प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन में जो मुदाखलत थी, उस पर सो मोटो लिया गया था और लास्ट हियरिंग पे उन्होंने तमाम FIA को, DG FIA को, चेयरमैन नैब को और जितने भी नैब और FIA के जो इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है, प्रोसिक्यूशन ब्रांच है, उनके हेड को कहा है कि आप हमें एक रिपोर्ट दें कि किस तरह किन-किन तरह मुदाखलत की गई है, किन-किन अफराद को निकाला गया है, प्रोसिक्यूटर्स को निकाला गया, इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर को निकाला गया और साथ ही साथ जो ECL पे जो नाम थे, तकरीबन चीफ जस्टिस का कहना था कि 4,663 बंदे थे और उनमें से 3,000 अफराद को निकाला गया है, उसकी तफसीलात भी मांगी गई है। तो अब ये जो रेड जोन को सील किया जा रहा है, तो अब खास तौर पर
हम हमारे सहाफ़ियों को भी बड़े मुश्किलात का सामना करने पड़ेगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ तो इमरान खान की तरफ से प्रेशर है, दूसरी जानिब पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ और अदालतों की तरफ से भी इनकी प्रेशर है, क्योंकि 63A पे जो सदारती रेफरेंस है उस पर भी फैसला आ गया कि मुनारिफ अराकीन वोट नहीं डाल सकते हैं, उनका वोट काउंट नहीं होगा, और अब ये आ गया है, तो इस पर आप क्या कहते हैं? ज़रा शॉर्ट से बताइए, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, तो ज़रा हम, ताकि हमारी ये वीडियो जो है थोड़ा कंडेंस। देखिए सुहेल साहब, बुनियादी हकूक का मामला है। आपको पता है पीडीएम ने कितने जलसे जुलूस किए। पीडीएम ने लॉन्ग मार्च किया, वो इस्लामाबाद भी आए। मरियम ने भी लॉन्ग मार्च किया, वो इस्लामाबाद आई। मौलाना फजल रहमान ने भी अपनी तरफ से एक लॉन्ग मार्च किया, वो इस्लामाबाद आए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बारहा कहा जा रहा है कि उनका लॉन्ग मार्च जो है वो पुरअमन है। इस सिलसिले में उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पे आर्टिकल 99 के तहत रिट पिटीशन भी दायर कर दी है। तो किसी भी तरह से सहाफ़ियों को अपनी ज़िम्मेदारियों से रोकना या उसमें रुकावट डालना, ये सरासर एक आइन की खिलाफ वर्जी है। आपने देखा है कि मुतअद्दिद जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिस तरह अरशद शरीफ है, जिस तरह समी इब्राहिम हैं, जिस तरह से साबिर शाकिर हैं और इमरान रियाज खान हैं, उनके खिलाफ जो है फ्रिवलेस किस्म की एफआईआर्स दर्ज की गई हैं, उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। इस तरह से तमाम मुल्क का जो मीडिया मैन है, जो जर्नलिस्ट है, वर्किंग जर्नलिस्ट है, वो इनसिक्योर, इंटिमिडेटेड, एक खौफ में मुब्तला हो गया है कि न जाने उनके खिलाफ कहाँ पे पर्चा हो जाए और वो किस वक़्त कोई उनको उठा के ले जाए। तो इस सारी सूरत-ए-हाल का नोटिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लेना होगा। यकीनन आपने कहा कि जुमे को जो समाअत होनी जानी है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, और ये जो सूरत-ए-हाल डेवलप हो रही है, ये ऐन मुमकिन है जुमे तक जो है सुप्रीम कोर्ट में ये सारा मामला जो है वो चला जाए और इसकी भी समाअत वहीं पर हो। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो हालात बन रहे हैं और जिस तरह मौजूदा हुकूमत जो है, ये इम्पोर्टेड मौजूदा हुकूमत है, हालात को कन्फ्रंटेशन की तरफ ले जाना चाह रही है और ये चाहते हैं कि फ़ौज की मुदाखलत हो जाए और फ़ौज जो है बीच में इंटरवीन कर जाए और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए, ताकि एक इंटरिम सेटअप जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बना दिया जाए। तो ये सूरत-ए-हाल लगता ऐसे ही है कि जुमे को जो समाअत होनी है, वो शायद इस सारी सूरत-ए-हाल को भी अपने सामने रखे। बहुत शुक्रिया फ़खर। नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो, और अब उम्मीद यही की जा सकती है, क्योंकि आईन पाकिस्तान किसी भी शहरी को पीसफुल प्रोटेस्ट करने की इजाज़त देता है, और जिस तरह फ़खर ने बताया था कि अपोजिशन रहनुमाओं ने भी जलसे किए थे, मौलाना फजल रहमान ने भी इस्लामाबाद पर जो है आए थे और उन्होंने बाकायदा मार्च किया था। तो अब चूँकि ऑलरेडी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि वो उनका मार्च जो है वो पीसफुल होगा, तो लिहाज़ा हुकूमत की जानिब से भी कोई भी हर्डल्स, कोई भी रुकावट डालने जो है, ये आइन के मुनाफी होगा। लेकिन हमारी यही दुआ है कि इस मुल्क की तरक्की हो और इस मुल्क में जो है इस तरह का कोई हालात इस तरफ ना जाए कि तसादुम की तरफ जाए, जहाँ पर अल्टीमेटली फिर आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे। नए देखने वालों से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।